वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए लोकेशन में। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता दूं, आज मैं आई हूँ शाहपुर जी में। आप लोग को पता है कि शाहपुर जी एक बहुत ही डेवलपिंग प्लेस हो गया है अपने कोलकाता में। यहाँ पे आज मैं कवर करूंगी लैंड कम बंगलोज। मतलब यहाँ पे आपको लैंड भी मिलेगा और बंगलोज भी मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लैंड खरीद के अपना बंगलो बनवाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या फिर लैंड के साथ ही बंगलो ले सकते हैं। आज मुझे वीडियो में हेल्प करेंगी शिपोर्णा। वेलकम टू माय चैनल शिपोर्णा। हाय। ओके, सबसे पहले मैं शिपोर्णा से ये जानना चाहूंगी कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। लोकेशन शाहपुर जी बस स्टॉप। अच्छा, ये शाहपुर जी बस स्टॉप के जस्ट पीछे ही ये पूरा प्रोजेक्ट है। शिपोर्णा, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल दे दो। प्रोजेक्ट या सुखोविष्टि कॉम्प्लेक्स, न्यू टाउन हाइट्स, एलिडा गार्डन बीच द सोल प्रोजेक्ट। अच्छा, ये सुखोविष्टि प्रोजेक्ट का नाम है जो कि आपका शाहपुर जी के बस स्टैंड के जस्ट पीछे है। यहाँ पे लैंड और बंगलोज, मतलब लैंड विद कंस्ट्रक्टेड बंगलोज अवेलेबल है ना? हाँ, अवेलेबल। अच्छा, कितने कितने काठा में बंगलो या लैंड मिलेंगे? बंगलो इधर 1 काठा, 1.5 काठा, 2 काठा, 3 काठा, 4 काठा बंगलो। 4 काठा बंगलो 2 है, विद स्विमिंग पूल, उधर स्विमिंग पूल। अच्छा, मतलब आपको 1, 2, 3, 4 जैसा आपका बजट है, आप उस हिसाब से जमीन खरीद के या तो बंगले बनवा सकते हैं या फिर जमीन के साथ कंस्ट्रक्टेड बंगलो ले सकते हैं। आपका जितना भी 3, 4 ये जो बंगलोज है जहाँ पे ज्यादा आपको एरिया मिल रहा है, 2 काठा 3 काठा, तो वहां पे आपको स्विमिंग पूल्स मिलेंगे। मतलब अगर आप कंस्ट्रक्टेड लेते हैं कि यानी कि जमीन के साथ अगर बंगलो के लिए ऑप्ट करते हैं तो वहां पे आपको रेडीमेड स्विमिंग पूल मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ जमीन खरीद के एक सिंपल सा घर बनाना चाहता हूं या मेरे हिसाब से घर बने, मेरे हिसाब से लेआउट में घर बने, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई प्रोजेक्ट की कि आपको लैंड भी मिलेगा और आप विथ और विदाउट ये कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के साथ बंगले ले सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन ही अवेलेबल है। अच्छा शिपोर्णा, आप मुझे ये बता दो कि अगर जैसे मान लो किसी ने जमीन खरीदा और अगर वो बोले कि हम अपने हिसाब से लेआउट बनाना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है और कंस्ट्रक्शन वगैरह सब जितने भी माल मटेरियल है हम देना चाहे तो वो भी हो सकता है। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो रेडीमेड लेना चाहते हैं या फिर सिर्फ जमीन लेना चाहते हैं। अच्छा, बिना देरी के सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि लैंड का प्राइस क्या है और बंगलोज की प्राइस क्या है? बंगलो का प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस 1 काठा का ऊपर 35 लाख और 1.5 काठा के ऊपर 45, 2 काठा 55, 3 काठा 80 लाख, 4 काठा 1 CR और विद स्विमिंग पूल 1.2 CR और लैंड का वैल्यूएशन 12 लाख। अच्छा, अगर आप सिर्फ लैंड लेना चाहते हैं तो 12 लाख पर काठा पड़ेगा आपको, और अगर आप 1 काठा के ऊपर विद बंगला लेना चाहते हैं तो आपके 35 से शुरू है। अगर आप 1.5 काठा लोगे तो फिर वो 45, देन 2 काठा आपका 55 लाख, ऐसे करके हैं प्राइसेस। तो आप जैसा आप फ्लैट या फिर जैसा आप बंगलो सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग जाएगी। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो सुखोविष्टि प्रोजेक्ट है ये मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है? सब रूट का बस है अवेलेबल है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि शाहपुर जी में एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है, तो वहां से आपको ऑल ओवर कैलकाटा के लिए बसेस मिल जाएंगी। बस, ऑटो वगैरह सब आपको पास में मिलेगा, वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली आपको 2 मिनट चलना है प्रोजेक्ट से और आपका बस स्टैंड आ जाएगा। मतलब मैं जब आ रही थी मैंने ऑलरेडी देख लिया कि हार्डली यहाँ से 300 मीटर में ही आपका बस स्टैंड है, विच इज वॉकेबल। तो आप वहां पे जाकर वहां से बस, ऑटो वगैरह ले सकते हैं। वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। ये हुआ आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब मुझे बता दो लोकल मार्केट, मॉल्स वगैरह कहाँ है? लोकल मार्केट इधर पेंसर शॉपिंग मॉल और बाजार है, सब्जी मार्केट, मच्छी मार्केट, सब कुछ, चिकन पिकल सब में। हाँ, जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा था कि बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड के सामने से आपका लोकल मार्केट शुरू है। मतलब वहां पे आप सब्जी भाजी, चिकन, मच्छी वगैरह जो भी आपको लेना है सब आपको रोड के आसपास ही अवेलेबल। इट्स अ ह्यूज बिग मार्केट, ठीक है। और रही बात अगर आप मॉल वगैरह की, तो आपका जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पीछे ही आपका स्पेंसर है, एक मॉल है। वहां पे जाके आपका जो भी आपको लेना है, आपकी ग्रोसरीज, अल्कोहल्स, जो भी आपको लेना है आपको वहां पे मॉल्स में मिल जाएगा।
सो ये जो एक चीज और बता दूं, ये हो गई प्रोजेक्ट के बाहर की बात। अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर की बात करूं तो ये सुखोबृष्टि प्रोजेक्ट बनके तैयार हो रहा है, जिसको हम और आप ही लोग बनाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे प्लॉट्स, बंगलोज बन गए हैं, सोल्ड आउट हो गए, रहना शुरू कर गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे पूरा यहाँ का लेआउट दिखाऊंगी, स्ट्रक्चर दिखाऊंगी कि बहुत सारे बिल्डिंग्स बन चुके हैं, बंगलोज बन चुके हैं, अभी लैंड्स काफी अवेलेबल है। सो इतने ऐसे प्राइम लोकेशन में आपको 12 लाख रुपए काठा में जमीन, इट्स लाइक कमेंडेबल, मैं बोलना चाहूंगी। और एक चीज मैं बता दूं, ये कॉम्प्लेक्स है, एक ये जो प्रोजेक्ट है इसी के अंदर ही आपको मॉल बन जाएगा। जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा, मेरे ख्याल से 26 में प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरा लैंड ऊपर हो जाएगा। अच्छा, सो ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 15 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट बना है, जो कि 2026 पे ये पूरा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको मॉल्स, जितनी भी एमिनिटीज वगैरह है, चाहे स्विमिंग पूल, जिम, आपका हॉस्पिटल, एवरीथिंग आपको इसी में मिलेगा। योगा, स्कूल, सब कुछ इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही अवेलेबल होगा, जो कि 26 में बनके तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे जब साइट विजिट करेंगे तब आपको दिखेगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। ठीक है, सो ये बात हो गई कॉम्प्लेक्स के अंदर। एक और चीज मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर में पड़ेगा? WBSC के अंदर पड़ेगा। और पानी वगैरह बोरिंग वाटर प्यूरिफाइड करे। अच्छा, सो बोरिंग वाटर रहेगा, क्योंकि अगर आप लैंड ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपना ही वाटर सिस्टम लगवाएंगे, या आप कंस्ट्रक्टेड लेते हैं जो एकदम बंगलो तैयार किया हुआ रेडी बंगलो लेते हैं, सो फिर वहां आपको बोरिंग का पानी मिल जाएगा। आप चाहे तो अपना वाटर ट्रीटमेंट लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी WBSC के अंदर पड़ता है। और मेंटेनेंस कैसा क्या? पर स्क्वायर फीट 2 टका। अच्छा, तो पर स्क्वायर फीट आपको 2 रुपए करके मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। रही बात पार्किंग की, तो क्यों के लिए ये बंगला, मैंने बताया कि बंगलोज आपको मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपका खुद का पार्किंग रहेगा। आप कवर्ड बनाना चाहे तो कवर्ड, ओपन रखना चाहे तो ओपन। तो अगर आप रेडीमेड लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको कवर्ड मिलेगा। अगर आप जमीन खरीद के अपने हिसाब से लेआउट बनवाते हैं तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको कवर्ड बनाना है या ओपन बनाना है, लेफ्ट बनाना है, राइट बनाना है, आगे बनाना है, पीछे बनाना है। सो आप जब अगर लैंड लेके बनाते हैं तो एक अलग आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए आप एक पूरा प्रोजेक्ट खरीदते हैं कि मुझे लैंड विथ बंगला चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से बने, तो वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। आप जैसा बता देंगे वैसा ही आपको वो बना के देंगे, प्राइसेस वही रहेंगी। लेकिन अगर आप एडिशनल कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं कि मतलब अगर जो प्रोजेक्ट ओनर है वो आपको टाइल्स दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मार्बल लगाया जाए, अगर वो आपको एक अलग ब्रांडेड कंपनी, लेट्स से कि अगर आपको पेरीवेयर के बाथरूम फिटिंग्स दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको जैगुआर लगाना है, सो उसका जो एडिशनल प्राइस है वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप जितना भी माल मटेरियल जो भी है, अगर आप बिल्डर से ही लेते हैं, प्रोजेक्ट ओनर से ही लेते हैं, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे लेआउट के लिए। आप अपने हिसाब से लेआउट तैयार करवा सकते हैं। अच्छा, सो अब शिपोर्णा से मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि बैंक लोन वगैरह की क्या व्यवस्था है? LIC हाउसिंग। अच्छा, सो LIC हाउसिंग से आपको बैंक लोन मिल जाएगा। और लोन के लिए ऑब्वियसली शिपोर्णा दी रहेंगी। शिपोर्णा का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से पुल आउट करके आप लोन वगैरह कहाँ से लेना है, कैसा प्रोसेस करना है, आप शिपोर्णा से पूछ सकते हैं। अच्छा, सो शिपोर्णा यहाँ हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह की क्या फैसिलिटी है? स्कूल है हमारे प्रोजेक्ट के बाजू में ही है, रविंद्र भारती स्कूल। और हॉस्पिटल तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल, शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल। अच्छा, सो शाहपुर जी में आप जैसे ही लोकेशन डालेंगे तो मैं हमेशा बोलती हूँ गूगल मैप पे लोकेशन डालिए, आपको आसपास क्या स्कूल है, कॉलेजेस है, वो सब आपको वहीं से पता चल जाएगा। सो ये हुई बेसिक सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ तो शिपोर्णा का नंबर नीचे दिया हुआ है, सो वहां से पुल आउट करके आप शिपोर्णा से कांटेक्ट कर सकते हैं। साइट विजिट कीजिए। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगेगा। सो चलिए, अभी फिलहाल मैं आपको 2 काठा और उसके बाद 3 काठा में जो बंगलोज बने हुए हैं मैं उनका लेआउट दिखा देती हूँ। अगर आपको ये लेआउट अच्छा लगता है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने हिसाब से लेआउट तैयार करके बिल्डर को दे सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट बना देंगे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो फ्रेंड, अभी जो मैं 1.5 काठा का बंगलो कवर करने वाली हूँ, ये उसका मेन डोर है। सो ये 1.5 काठा का प्रोजेक्ट है, जो कि 1.5 काठा के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे आपको 3 बेडरूम्स मिल जाएंगे। सो चलिए अभी मैं आपको अंदर का इंटीरियर दिखा देती हूँ।
सबसे पहले घुसते ही साथ में जो आपको दिखेगा यहाँ पे 2x2 के टाइल्स यूज़ किए गए हैं, 2x2 के वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। घुसते ही साथ में सबसे पहले ये आपको हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस मिल जाएगा। इस हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आपको 2 बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर के साथ विंडोज मिल जाएंगे। ये 9x24 का हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है। इस साइड में स्टेयर्स के बाजू में ही आपका कॉमन बाथरूम और किचन है। सो आप इस पोर्शन में आप अपना एक 6 सीटर या फिर 4 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको टीवी वगैरह के लिए पॉइंट दिया हुआ है। ये आपका मेन डोर है। सो मेन डोर के पास आप अपना यहाँ पे एक ह्यूज सा एल सोफा सेट या काउच रख सकते हैं। 12 सीटर, 13 सीटर, 14 सीटर, 9x24 इट्स अ ह्यूज एरिया। सो 9x24 का ये आपका हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है। यहाँ पे टीवी रख के आप यहाँ पे अपना काउच रख सकते हैं। आगे साइड में आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। राइट साइड में ही ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये जो फर्स्ट बेडरूम है यहाँ पे आपको 2 बड़े बड़े ह्यूज से स्लाइडिंग डोर के साथ विंडोज मिल जाएंगे। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 10x11 का आपको ये ह्यूज सा एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है आपका ग्राउंड फ्लोर में। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको ये किचन दिया गया है। किचन में एक आपको स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, एक मीडियम साइज का सिंक और पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दिए हुए हैं कॉमन स्विचेस के लिए, आरओ के लिए, माइक्रोवेव के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। सो पॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो आपका किचन है ये 4x10 का आपको ये ह्यूज सा एक किचन दिया गया है। लेफ्ट साइड में ही आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका 3.5x10 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक विंडो, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, शावर पॉइंट्स, टैप पॉइंट्स और दरवाजे के ऑपोजिट में ही आपको एक ये बेसिन पॉइंट मिल जाएगा। सो ये आपका 3.5x10 का आपको ये एक ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है ग्राउंड फ्लोर में। उसके बाद ये आपका पूरा हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग है। इसी से अटैच आपको ये स्टेयर्स जा रहा है फर्स्ट फ्लोर पे। सो स्टेयर्स से उठकर ही आपको बाकी के 2 बेडरूम मिल जाएंगे। स्टेयर्स के जस्ट उठते ही राइट साइड में आपको एक ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपके 2 बड़े बड़े से विंडोज मिल जाएंगे, 2 बड़े बड़े से विंडोज मिल जाएंगे और इसी से अटैच आपको ये एक बैल्कनी दी गई है। सो ये जो आपका सेकंड बेडरूम है ये 9x11 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। इसी से अटैच आपको एक ये बैल्कनी दी गई है। ये आपका ओपन टेरेस बैल्कनी है। यहाँ पे आपको ऊपर में कवर नहीं किया गया है, सो ओपन टेरेस बैल्कनी दिया गया है खूबसूरत सा। सो ये जो ओपन टेरेस बैल्कनी है ये 9x4.5 का आपको ये एक ह्यूज सा ओपन टेरेस बैल्कनी मिल जाएगा। ये आपका सेकंड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे। इससे निकलते ही राइट साइड में आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे भी आपको 2 बड़े बड़े से विंडोज मिल जाएंगे। ये जो आपका मास्टर बेडरूम है इसका साइज 10x12 है। 10x12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। इससे अटैच आपको एक बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका बाथरूम है ये 3.5x7.5 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है मास्टर बेडरूम से। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट मिल जाएगा जो कि आपका थर्ड मास्टर बेडरूम से अटैच है। कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। मास्टर बेडरूम से निकलते ही सामने में आपको एक बेसिन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। उसके राइट साइड में आपको एक और कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 3x7 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको टैप पॉइंट, शावर पॉइंट, गीजर पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। सो ये आपका 3x7 का
आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है, ये आपका सेकेंड बेडरूम है और यहाँ से आपको ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए स्टेयर्स है और ऊपर में जाने के लिए भी आपको यहाँ पे टेरेस में जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स दिए गए हैं। स्टेयर्स के बाजू में यानी कि सेकेंड फ्लोर में आपको यहाँ पे एक भगवान के लिए रूम या फिर प्लेस दिया गया है। ये 7 बाई 8 का आपको ये एक भगवान रखने के लिए स्पेस दिया गया है। उसके बाद ही ये आपका टेरेस है। सो चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आसपास के बंगले ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। यहाँ पे कुछ बंगले हैं, उस तरफ में 2 काठे वाले प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और ये आपका सामने में शाहपुर जी का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बन के तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओके शिपोर्णा, मैंने 1.5 काठा का प्रोजेक्ट दिखा दिया है। सो इसका ज़मीन समेत बंगला जो है इसका प्राइस कितना रखा है? 1.5 काठा बंगलो प्राइस है 45 लाख। अच्छा, और 1 काठा का जितना है? 1 काठा का 35 लाख। और 2 काठा? 2 काठा का प्राइस 55 लाख। और 3 काठा? 80 लाख। और 4 काठा? 1 CR। और अगर जिसको विद स्विमिंग पूल चाहिए है? 1.2 CR। 1.2 CR। ओके, थैंक यू शिपोर्णा। वेलकम। ओके सो फ्रेंड, चलिए अभी मैं आपको 2 काठा वाला प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, 2 काठा वाला बंगलो दिखा देती हूँ। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको जो दिखेगा ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग स्पेस। सो ये आपका 2 काठा वाला प्रोजेक्ट है। सो ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 18 बाई 10 का आपको ये एक ह्यूज सा हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे विंडोज़ अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से देखें 3 विंडोज़ दिए गए हैं इस जगह पे। सो ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है। 18 बाई 10 का आपको ये हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। बाजू में ही आपको ये यहाँ पे डाइनिंग का स्पेस मिल जाएगा। इसके ऑपोजिट में ही ये आपका किचन है। सो ये आपका जो डाइनिंग स्पेस है वो 11 बाई 8 का आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो अवेलेबल है। इसके ऑपोजिट में ही आपको ये किचन दिया गया है। सो ये जो आपका किचन है 6 बाई 8 का आपको ये एक किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, सिंक पॉइंट, स्लैब्स वगैरह सब लग जाएंगे। सो ये बेसिकली ये आपका 6 बाई 8 का आपका कवर्ड किचन दिया गया है। पॉइंट्स बहुत सारे दिए गए हैं, पॉइंट्स को लेके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये आपका 6 बाई 8 का एक आपका कवर्ड किचन दिया गया है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है वो 11 बाई 11 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको AC पॉइंट, 2 बड़े बड़े से विंडो मिल जाएंगे। सो ये 11 बाई 11 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है और हॉल से ही अटैच, हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग से ही अटैच आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है 3.7 बाई 7 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। गीज़र पॉइंट, टैप पॉइंट, शावर पॉइंट, यहाँ पे आपको बेसिन के लिए पॉइंट और वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट मिल जाएगा। सो 3.7 बाई 7 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सामने में ही आपको यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस और ये आपका हॉल कम लिविंग के लिए ह्यूज सा स्पेस और वो आपका मेन एंट्रेंस। इसके ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे स्टेयर्स दिए गए हैं। स्टेयर्स से उठकर ही आपको ऊपर में 2 बड़े बड़े मास्टर बेडरूम दिए गए हैं। दोनों मास्टर बेडरूम में ही आपको अटैच बाथरूम और बैल्कनी मिल जाएगी। सो स्टेयर्स से उठकर ही राइट साइड में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हॉल टाइप का स्पेस दिया गया है। यहाँ पे चाहे तो आप अपना एक और काउच रख सकते हैं या फिर डाइनिंग के लिए स्पेस या फिर जो भी यूटिलिटी स्पेस इसको बना सकते हैं, आप जैसा यूटिलाइज करना चाहे कर सकते हैं। सो हॉल के बाजू में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 13 बाई 11 का आपको एक ये ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक विंडो,
स्लाइडिंग डोर के साथ बैल्कनी और यहाँ पे एक आपको अटैच बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 13x11 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। इससे अटैच आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका बाथरूम है ये आपका 3x7 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको टॉयलेट शीट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। सो 3x7 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक ये ओपन बैल्कनी मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको ओपन टेरेस बैल्कनी मिलेगी, यानी कि ऊपर में छत नहीं रहेगा बैल्कनी के। सो ये जो आपका जो बैल्कनी है ये आपका 11x4 का आपको ये ह्यूज सा बैल्कनी दिया हुआ है फर्स्ट मास्टर बेडरूम से। एसी के पॉइंट आपको सारे कमरे पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको टीवी के लिए पॉइंट दे रखा है। सो फर्स्ट मास्टर बेडरूम से निकलते ही हॉल को क्रॉस करते ही ऑपोजिट में एक और मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका सेकंड मास्टर बेडरूम है इट्स अ ह्यूज मास्टर बेडरूम, यानी 16x10 का आपको यहाँ पे ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको दो बड़े बड़े से विंडोज़ दिए गए हैं स्लाइडिंग डोर के साथ। एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगी और एक अटैच बाथरूम भी मिल जाएगा। सो ये जो आपका सेकंड मास्टर बेडरूम है ये आपका 16x10 का आपको ये ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो इस मास्टर बेडरूम से अटैच आपको एक ये बाथरूम दिया गया है। ये भी आपका 7x3.5 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको टैप पॉइंट, शावर पॉइंट, गीज़र पॉइंट, विंडो, टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट और एक बेसिन के लिए पॉइंट मिल जाएगा। इसके ऊपर ही आपको एक लॉफ्ट का एरिया भी मिल जाएगा। सो ये आपका सेकंड मास्टर बेडरूम है जिससे अटैच एक बाथरूम है और एक ये ओपन टेरेस बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो आपको बैल्कनी है ये 10x4 का आपको ये एक ओपन बैल्कनी दिया गया है और ये उसका मेन डोर है, कॉमन स्विचेस है। सो ये आपका यूटिलिटी स्पेस या फिर हॉल बना सकते हैं। ये आपका सेकंड मास्टर बेडरूम है और ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है। सो चलिए अभी हम इसका प्रोजेक्ट का प्राइस पूछ लेते हैं। ये 2 काठा वाला बंगलो का प्राइस पूछ लेते हैं शिपोर्णा से। ओके शिपोर्णा, सो मैंने 2 काठा का प्रोजेक्ट दिखा दिया है। सो इसका प्राइस कितना रखा गया है? 55 लाख। ओके, सो 55 लाख। तो ये जैसे कि ज़मीन के साथ प्रोजेक्ट है, सो इसमें पार्किंग वगैरह सब इसी प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। सो पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू शिपोर्णा। सो सुखोवृष्टि में बहुत सारे टावर बने हैं जो कि बन के तैयार हो के सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। सो देख लीजिए आप, सुखोवृष्टि प्रोजेक्ट के एंट्रेंस में ही ये प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जो बन के सोल्ड आउट हो गए हैं। बाकी आजू बाजू कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारे बंगलोज़ बिक रहे हैं। सो आप लोग बंगलोज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप उसके लिए भी शिपोर्णा से कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए आप लोग, नीचे में सब पार्किंग अवेलेबल है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको बंगले दिखा दिए। तो जितने भी आपके बंगले हैं वो आपका G+1 में तैयार होगा। आपको अगर आपने ज़मीन खरीदा, इसका मतलब ये नहीं आप G3, P3 बना लो, एकदम G3 बना लिया, G4 बना लिया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जितने भी बंगले बनने हैं वो G+1 में ही बनने हैं। मतलब आप चाहे 1 काठा लो, चाहे 10 काठा लो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो G+1 में ही बनेगा। सो आई बिलीव कि आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा। और अभी 3 काठा और 4 काठा बन के तैयार नहीं हुआ है। जब वो बन के तैयार होगा तो डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगी, अपकमिंग वीडियोस में अपडेट दूंगी। अगर मैं कुछ मिस आउट करती हूँ या कुछ दिखाना या कुछ बोलना भूल जाती हूँ मेरे वीडियो में, तो शिपोर्णा का नंबर तो नीचे दिया हुआ है, वहां से आप पुल आउट करके शिपोर्णा से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, विजिट कीजिए और जितने भी आपको फैसिलिटीज वगैरह है, जो भी है, सब आप शिपोर्णा से कॉल करके आप उनसे जान सकते हैं। सो शिपोर्णा से मैं एक बात पूछना चाहूंगी, अगर मेरा कोई वीडियो देख के आता है तो उसको कुछ डिस्काउंट वगैरह?
डेफिनेटली। सो मेंशन माय चैनल नेम, मेंशन माय नेम, सो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो प्लीज कॉल हर, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उस शिपोर्ना से ले लीजिए। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नई लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।